हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है HCF। यानी कि आज के इस वीडियो में आप HCF सीखेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, या इसे शॉर्ट में हम मसौ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो HCF जो आज सीखेंगे आप इस वीडियो में दो तरीके से। जैसे देखिए, आपको इस बुक में आपको सवाल दिखाया गया है कि आप एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख सकते हैं, दूसरा भाग विधि से सीख सकते हैं। तो जो हम सीखेंगे अभी, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे और उसके बाद भाग विधि सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम बनाना शुरू करेंगे, जो ये HCF है, तो अभाज्य गुणनखंड से कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 नंबर है या 3 नंबर या 4 नंबर कुछ भी रहेगा। जैसे यहाँ पर 16 और 40 है, तो इनका आपको HCF निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कर सबसे पहले जब भी अभाज्य गुणनखंड बोला जाएगा आपको, तो जो नंबर दिया जाएगा उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 16 और 40 है, तो आप पहले किसी का भी कर लें, हम 16 का कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है अभी आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइन खींचनी है और सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद सबसे छोटा अभाज्य नंबर से भाग देना है आपको। अभाज्य नंबर सबसे छोटा 2 है, तो 2 से भाग देंगे 8 आएगा। फिर आपको 2 से देना है 4 आएगा। फिर आपको 2 से देना है 2 और फिर 2 देना है, तो एक बार में कट गया। यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड हो चुका है किसका, 16 का। अब आप 40 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 40 को भी यहाँ लिख करके ऐसे कर लेंगे 2, तो 40 को 2 से भाग देने पर 20 मिलेगा। ठीक है, फिर 20 में 2 से भाग देने पर 10 मिलेगा। फिर 10 में 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, या 5 यहाँ भी छोड़ सकते थे आप। तो देखिए, यानी कि 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद हम 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में 40 और 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 40 को लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 बार लिख सकते हैं। और 40 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका HCF आप कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो आपने कर लिया, तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्या है इसमें और इसमें जो दोनों में है। तो आप ध्यान से जब देखेंगे, तो 2-3 बार गुना के रूप में इसमें भी है और 2-3 बार गुना के रूप में इसमें भी है। ठीक है, तो जो दोनों में होता है ये चीज़ इसमें भी है और ये चीज़ इसमें भी है। तो जो दोनों में है इसमें, उसमें से एगो बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें क्या निकलेगा बाहर, तो इसमें निकलेगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8। इसका मतलब हुआ आपका HCF कितना निकल गया, 16 और 40 का HCF बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, समझ में आया कुछ आपको। अगर नहीं आया तो दोबारा सवाल बनाते हैं। 36 और 84 का जब HCF निकालेंगे आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। चलिए, 36 और 84 का आपको HCF निकालना है मान लीजिए। तो 36 को सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, 36 का आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम करते हैं 36 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए, 36 को आप यहाँ पर लिख लेंगे। 36 में 2 से भाग देंगे तो 18 से कटेगा, 18 दूना 36। फिर 2 से देंगे 9 बार में जाएगा। फिर देंगे 3 से, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। यानी कि आप 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं आप इस रूप में, 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, 84 है। 84 को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो 84 को क्या लिख सकते हैं, 84 को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये जाएगा 2 बार में। 42 दूना होता है 84, फिर 2 से लगेगा 21 दूना 42, और फिर ये लगेगा आपको 7 से, नहीं 3 से लगेगा, 3 7 21 और फिर 7 एकम 7।
यानी कि हम 84 को क्या लिख सकते हैं, 84 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको, इस तरीके से तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे ऐसा क्या है गुना के रूप में जो इस दोनों में, तो 3 और 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 3, ये तीनों चीज़ देखिए और ये तीनों चीज़ देखिए, 2 2 बार और 1 बार 3 दोनों में है, तो एक बार इसको बाहर निकाल लेंगे, जो दोनों में रहेगा 2 गुना 2 गुना 3, तो ये हो गया 2 दूना 4 और 4 तिया 12। यानी कि 36 और 84 का एचसीएफ अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या बताएंगे, 36 और 84 का एचसीएफ आ गया आपका 12। मुझे उम्मीद है कि अभाज्य गुणनखंड विधि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर अभी तक नहीं आया तो अगला और भी सवाल हम लिए हुए हैं, तीन नंबर का कैसे बनाएंगे वो भी लिए हुए हैं। तो देखिए 45 और 105 का निकालना है, तो सबसे पहले आप 45 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 45 में 3 से लगेगा, 15 तिया 45, फिर 5 फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15 और फिर 5 एकम 5। फिर 105 का करेंगे, 105 में 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, यहाँ बचा कितना 1, 3 पचे 15। फिर आपको 5 से लगेगा, 5 25, 5 7 35 और 7 एकम 7। देखिए अब 45 को और 105 को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 को आप लिख सकते हैं, ये जो नंबर आया साइड में इसको लिखिए 3 गुना 5। और 105 को क्या लिख सकते हैं, 105 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 7। देखिए ऐसा क्या है जो दोनों में आया है, तो 3 गुना 5 इसमें भी है, 3 गुना 5 इसमें भी है, इसका मतलब 3 गुना 5 बाहर आ जाएगा, 3 गुना 5 बराबर क्या होता है 15। यानी कि 45 और 105 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ तक आपको 2 अंकों का एचसीएफ निकालना 100% समझ में आ गया होगा। अगर एक बार भी नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पीछे ले जाकर देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब 24, 36 और 60 का आपको एचसीएफ बताना है। 24, 36, 60 का एचसीएफ सेम उसी तरीके से बनेगा। जैसे देखिए 24 का हम करते हैं एचसीएफ में निकाल अभाज्य गुणनखंड, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा ये 6, फिर हो जाएगा ये 3 और फिर 3 एकम 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अगला देखिए फिर से 36 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 36 को 2 बार में जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार में जाएगा 9 दूना 18, 3 बार में 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। फिर 60 को हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 60 को 2 बार में जाएगा 30, फिर 2 बार में जाएगा 15, फिर 3 बार में जाएगा 3 पचे 15, फिर 5 बार में जाएगा 5 एकम 5। ठीक है। अब 24 को गुना के रूप में क्या लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं इस ये वाला साइड में जो है इसको लिख दीजिए। 24 को लिख सकते हैं आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। ठीक है। उसके बाद 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 60 को क्या लिख सकते हैं आप, 60 को लिख सकते हैं आप 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 गुना 2, 2 गुना 2 इसमें भी है, इसमें भी, सभी में है, और 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें, 2 गो 3 है, लेकिन हमें ये चीज़ देखना है 2 गुना 3 ये चीज़ मिल रहा है इसमें, 2 गो 2 और 1 3 मिल रहा है, तो यहाँ निकल जाएगा 2 गो 2 और 1 3, यानी 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि 24, 36 और 60 का आपको एचसीएफ क्या मिल गया 12। तो मुझे उम्मीद है कि एचसीएफ का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। और अभी तक हमने 4 सवाल कर लिए हैं, किस विधि से, तो हमने कर लिए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक और सवाल करते हैं जिसमें 3 नंबर हो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको 42, 70 और 280, 42, 70 और 280 का आपको एचसीएफ निकालना है ना, लेकिन उसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी हम लोग भाग विधि भी सीखने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा इसको धैर्य बना करके वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें तो अच्छा होगा, अगर आप सीखने के पर्पज़ से वीडियो पे आए हैं तो। क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है, कोई वीडियो हम अगर बनाते हैं तो मेरा उद्देश्य रहता है कि जिस भी टॉपिक पर हम बात करें उसको क्लियर कर दें। तो चलिए सबसे पहले 42, 70 और 280 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम 200 से पहले 42 का करते हैं, तो 42 का 2 से लगेगा 21 दूना 42, 3 से लगेगा 7 तिया 21 और 7 एकम 7, ये का हो गया। उसके बाद देखिए 70 का भी करेंगे, 2 से लगेगा 35 दूना 70,
फिर 5 से लगेगा 5 7 35 और फिर 7 से लगेगा 7 एकम 7। 280 का भी करेंगे तो 280 कर लेते हैं। 2 बार में गया 140, फिर 2 बार में गया 70 दूना 140, ठीक है। 2 बार में गया 35 दूना 70, फिर 5 बार में 5 7 35 और फिर 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। अब आप 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, 3 दूना 6, 6 7 42, ठीक है। अब 70 को आप क्या लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, उसके बाद 280 को क्या लिख सकते हैं आप, 280 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजा 40, 40 सतह कितना होता है, 40 सतह 7 चौके 28 यानी कि 280। अब आपको ध्यान देना है कि 2 गुना 3 गुना 7 किस किस में है। देखिए 2 गुना 3 गुना 7 क्या मिल रहा है सब में, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी। एक 7 को आप बाहर निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब 3 आउट हो गया, ये तो गया, ठीक है ना, 3 नहीं आएगा इसमें। अब 2 देखिए सब में 2 है, इसका मतलब है 2 आएगा इसमें, तो 7 दूना 14, यानी कि 42 70 और 280 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है 2 अंक रहे, दो नंबर का निकालने के लिए बोले, 3 नंबर का बोले, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा नंबर कोई भी नंबर का आप एचसीएफ निकाल लेंगे। अब हम लोग चलते हैं भाग विधि में। भाग विधि गुणनखंड विधि से काफ़ी आसान है, तो ध्यान से समझिएगा। भाग विधि में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बड़ा और छोटा का ध्यान रखना है। कौन नंबर इसमें, अगर 2 नंबर का बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 2 नंबर में बड़ा कौन है। जो नंबर बड़ा रहेगा उसको इस निशान के साथ ऐसे भाग कर दे करके यहाँ बड़ा नंबर लिखेंगे, और जो छोटा रहेगा उसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको भाग बनाने के लिए आता है तो एचसीएफ बनाना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आप देखिए 24 को 2 से भाग देते हैं, 24 दूना 48, क्या आएगा यहाँ पर, 24 दूना 48, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब आपको इस लाइन को ऐसे बढ़ा देना, यहाँ पर इस तरीके से खींच देना है ना। अब जो ये भाजक है, ये भाजक को यहाँ पर उतार देना है ना, भाजक को यहाँ पर उतार देना है। 8 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 तिया 24। अब आपका ये शेष क्या बच चुका है, 0। आपको ये प्रक्रिया तब तक करनी होती है जब तक आपका शेष 0 ना बच जाए। तो आपका जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, यानी कि 56 और 24 का एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। 56 और 24 का एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 और 85 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 51 और 85 में कौन बड़ा है, 85 बड़ा है, तो 85 को आप इस तरीके से लिखेंगे और 51 को बाहर में लिख देंगे, है ना। अब हम भाग विधि से बना रहे हैं तो सिंपल सी है, भाग करेंगे। 51 एक बार में जाएगा, 51 का 51, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या मिला, 3, इसको अब ऐसे बढ़ा देंगे और इस 51 को यहाँ पर उतार देंगे। अब फिर से वही काम, भाग देने का काम करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 51, तो 34 एक बार में जाएगा, 34 से भाग दे देंगे, तो 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचा 1। फिर से वही काम करेंगे। अब जो ये भाजक है इसको यहाँ उतार देंगे, 34, ठीक है। अब देखिए 17 दूना कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। ये कट गया, 34 34 कट के घट गया, तो अब अंतिम भाजक क्या है इसका, 34 है। तो 51 और 85 का एचसीएफ क्या आ गया, 51 और 85 का एचसीएफ आ गया 17। इस तरीके से हम 2 अंक वाले नंबर का, दो देखिए यहाँ पर 2 गो नंबर है 51 और 85, इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं भाग विधि से। अब जब 3 नंबर रहेगा तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब पहले आपको जब 3 नंबर दिया जाएगा तो पहले आपको 2 नंबर का निकालना है। जैसे यहाँ पे 30 और 75 है, तो पहले बड़ा नंबर 75 है तो बड़ा का लिख देंगे यहाँ पर 75 और 30 को यहाँ पर भाग देंगे, तो 30 से कम 30 लगेगा, नहीं 30 दूना 60 लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच गया, 15 बच गया, ठीक है। और फिर से इसको उतार देंगे यहाँ पर 30, तो 15 दूना 30, यानी कि 30 और 75 का एचसीएफ क्या आया, 15 आया। अब जो ये एचसीएफ आता है ना, अब इसका यानी कि अब निकालना है आपको, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 15 आ गया, तो इन दोनों का एचसीएफ और इनका, तो अब जो इसका जो आया है दोनों का एचसीएफ, इससे भाग देना है किसको, 135 को। तो अब दीजिए 135 को,
15 का 15 नमा 135, अब डायरेक्ट ही हो गया, कट गया 15 से 15 नमा 135, यानी कि आपको क्या मिल गया, अंतिम भाजक फिर से क्या मिला, 15 मिला। आपको इस भाजक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है, कुछ भी आता मान लीजिए, तो अंतिम भाजक, अब ये जो इन दोनों का जो भाजक था इसमें और ये जो अंतिम वाला था इसमें, आपको तो इसमें इससे भाग दिए है, 15 दिए हैं, ठीक है ना। तो अंतिम भाजक शायद से कट गया, अगर मान लीजिए नहीं कटता फिर आगे तक जाता, तो जो अंतिम भाजक होता वही इन तीनों का HCF होता। तो इनका HCF क्या आ गया, 15। मुझे उम्मीद है कि ये जो आप HCF का वीडियो देखा आपने, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।